विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। यहाँ से 55वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम, श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को भगवान शिव का रोकना और उन्हें समझाना, बाण का गर्वापहरण, श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता, उषा और अनिरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध भूमि में जम्बनास्त्र से शिव जी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, उसको कहिए। श्री सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनीश्वर श्री सनत कुमार प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। श्री सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्य, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो और युद्ध किया। उस संग्राम में शिव जी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत शार्ंग धनुष नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने के पहले ही बीच में ही काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाणासुर पुनः गर्जने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से शीघ्र ही काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बली यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धा को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बली पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहार से बाणासुर के सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और हजार भुजा वाले उस दैत्य ने
शीघ्र ही महादेव के चरणार बिंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असहाय महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ जी के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुने, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ जी को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम जी को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी भगवान विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिव जी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को मारकर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवर्षि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, महापराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। तदनंतर शत्रु वीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उसकी श्रेष्ठ चार भुजाएं शेष रह गईं और शिव जी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसीलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीस, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीच, वीर, रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा, जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे शाप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसीलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधु और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव जी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतःपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर
शिव जी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिव जी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीतकर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में आए। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छा अनुसार विचरण करने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 56वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना, भगवान शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलाषित वरदानों की प्राप्ति और बाणासुर कृत शिव स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। श्री सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिव जी के गण नंदी ने रक्त रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बाणासुर, तुम दुखी न हो। भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिव जी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी जी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र शिव जी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विहल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरण न्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थानों को तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, भौं चलाने, सिर को कपाने तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बाणासुर ने चंद्रशेखर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से कहा। भगवान रुद्र बोले, हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो है वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुनि, तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बाणासुर ने अपना घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गाणपत्य का भाव तथा उस शोणितपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेषकर भगवान विष्णु से निर निर्भरता हो, तत् और जो गुण और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का नाश हो। विशेषकर शिव जी की निर्विकार भक्ति, भगवान शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने शिव जी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की स्तुति की। बाणासुर बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीन बंधु, हे दया निधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे भगवान शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की।
आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्मा, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले, उग्र, ईश, विराट, सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख, अग्नि है, दिशाएं कान, भूलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियां आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं। आप सर्वात्मा पुरुष हैं। आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों की उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि, आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से विहल अंग वाला प्रेम से बेहल अंग वाला हो शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव, तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शिव जी के अनुग्रह से महाकालत्व को प्राप्त हुआ वह शिव जी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपाणी भगवान शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृतांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों में मैंने आपसे यह वर्णन किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 57वां अध्याय प्रारंभ होता है। यहाँ से 57वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्ति, उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उसके वध की प्रार्थना, भगवान शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से उसका चर्म धारण कर कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस बैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीति पूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्त चित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं की भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेककर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोगों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा दशों दिशाएं प्रज्वलित हो गईं।
उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महिष पुत्र, हे तात, उठो, उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। श्री सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभु, मैं महाबलवान, तेजस्वी तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वर प्रदान किया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र ग्रह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्याधिक क्लेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमर्थों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंद वन में निवास करने वालों का रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपनी शक्ति और मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमर्थों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्र आदि सब देवता शिव जी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्त जनों को कष्ट दे रहा है। अतः हे कृपा निधे, आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहां जहां चरण रखता है
वहां वहां उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुज दंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो जाती है तथा मायावी उस दैत्य का विस्तार चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती है, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है। वह असहाय दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहां कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया। आप भक्तों की रक्षा कीजिए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। गौ माता हम सभी की माता है, सभी तीर्थों का तीर्थ और देवताओं की भी माता है। हम उनसे सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं।